जिस बुक को मैं फॉलो करूंगा वो है क्यू के गोरी की बुक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैकेनिक्स है क्या। व्हाट इज मैकेनिक्स? द साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि हम मैकेनिक्स में फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मैथ की मदद से। तो फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो किस्म की पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो बॉडी मूव करेगी या फिर बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अमल कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं करती। तो मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। क्योंकि आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बेशक वो मूव नहीं कर रही, तो जो फोर्सेस बॉडी को बैलेंस कर रही हैं, जो बॉडी पर अप्लाई हो रही हैं, उनकी डिस्कशन को मैकेनिक्स कहते हैं। समटाइम्स जब हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करने लगती है, लेकिन अगर बॉडी मूव करेगी तो वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, और जब वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगी तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है इसको वेलोसिटी कहते हैं। जब बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरह की सारी जो स्टडी है ये मैकेनिक्स के अंदर आती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी सारी लाइफ ही मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। इट हैज टू मेन branches. It has two main branches. One, statics. Number two, dynamics. स्टैटिक्स क्या है? इट इज द, ये इधर लिख लेते हैं जी, स्टैटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deal with bodies at rest. स्टैटिक्स में हम, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज को रेस्ट की हालत में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये इस पर मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाई, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल अप्लाई हो रही हैं और ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हैं। तो ये जो केस होता है इसको स्टैटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की और ये जो लेफ्ट हैंड है इसने एनर्जी लूज कर दी, तो ये राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। तो जब बॉडी मूव करने लग जाती है तो उसको डायनामिक्स कहते हैं, और जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगाता हूं, तो मैं उस पर फोर्स तो अप्लाई करूंगा लेकिन दीवार मूव नहीं करेगी। तो ये जो
स्टडी होगी इस तरह की, उसको स्टैटिक्स कहते हैं। दैट मीन बॉडी remains in equilibrium under the action of number of forces। ये एक फोर्स भी हो सकती है और एक से जायद भी हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी डायनामिक्स को। डायनामिक्स, it is the branch of mechanics in which we deal with bodies in motion। डायनामिक्स में हम बॉडी को मोशन की हालत में डिस्कस करते हैं और जो स्टैटिक्स है इसमें बॉडी को हम रेस्ट की हालत में डिस्कस करते हैं। जैसे मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, इसी तरह डायनामिक्स की आगे से टू टाइप्स हैं। इट हैज टू मेन ब्रांचेस। फर्स्ट क्या है जी? काइनेटिक्स। और सेकंड क्या है जी? काइनेमैटिक्स। अब जी आगे ये जो काइनेमैटिक्स है और काइनेटिक्स है इसको मैं बयान कर देता हूं जी। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, it is the branch of dynamics in which we discuss the motion of the body with reference of the force is called kinetics। ये जो काइनेटिक्स है ये डायनामिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से वो मोशन में है,
तो उसको हम फोर्स को भी डिस्कस करें और उस मोशन को भी डिस्कस करें। तो ये जो डायनामिक्स की टाइप है इसको काइनेटिक्स कहते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। और जो इसकी सेकंड टाइप है, ब्रांच है काइनेमैटिक्स, जो आपका इसमें क्यू कैटेगरी में चैप्टर नंबर 7 है इस पे। तो काइनेमैटिक्स ये क्या चीज है जी? Kinematics. It is the branch of dynamics in which we deal the motion of body without any reference of force is called kinematics। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स की 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम बॉडी को रेस्ट की हालत में डिस्कस करते हैं और डायनामिक्स में हम बॉडी को मोशन की हालत में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। आगे से डायनामिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स में हम बॉडी को मोशन की हालत में डिस्कस करते हैं, लेकिन उस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन काइनेमैटिक्स में हम बॉडी की मोशन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उनको डिस्कस नहीं करते। तो यही डिफरेंस है काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में। काइनेटिक्स में फोर्स और मोशन दोनों को डिस्कस किया जाता है, काइनेमैटिक्स में सिर्फ मोशन को डिस्कस किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। क्योंकि गोरी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें जो कुछ टर्म्स यूज होंगी उनमें से एक टर्म है जी बॉडी। जिधर भी बॉडी की टर्म यूज होगी वो अंडरस्टूड है कि वो बॉडी कौन सी है जी, वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी हम उस बॉडी को कहते हैं कि जो डी शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसी वो आज है कल भी वो वैसी ही होगी। जैसे ये पेन है, ये एक रिजिड बॉडी है, जैसा आज है कल भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल, ये एक रिजिड बॉडी है। ये जो वॉल है ये एक रिजिड बॉडी है। तो इसमें सेकंड जो टर्म इस्तेमाल होगी वो फोर्स है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स जो है ये स्टडी है फोर्स एंड मोशन की। तो इसके आगे से मैंने 2 टाइप्स बताई थी कि एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। तो जो इसके फर्स्ट 4 चैप्टर हैं उनका तल्लक है, फर्स्ट 6 चैप्टर जो हैं उनका तल्लक है स्टैटिक्स से। यानी कि इसमें हम सिर्फ फोर्स को स्टडी करेंगे।
तो जब हम फोर्स को स्टडी करते हैं तो आपके जहन में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 3 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर 4 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैग्नीट्यूड क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने 60 पाउंड फोर्स लगाई किसी चीज़ पे, और वो मान ले मैंने इस सिमत में लगाई, तो ये जो 60 पाउंड फोर्स है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जिस सिमत में लगाई है ये डायरेक्शन है। और जिस भी चीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाई जाएं उसको वेक्टर कहते हैं, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई की, तो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। उसके बाद इसमें एक टर्म यूज होगी जी, सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स हम कहते हैं जी जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हों तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर 5 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो वो उन फोर्सेस का जो सिस्टम है उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। तो अब चलते हैं जी इस चैप्टर के टाइटल की तरफ कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस? कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है? रिडक्शन ऑफ ए फोर्स सिस्टम इज इन सिंगल फोर्स is called composition of forces. Reduction of a force system is in single force is called composition of forces। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको किसी एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दें तो वो जो एक सिंगल फोर्स होगी उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इस अमल को कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और वो जो सिंगल फोर्स होती है उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब आपको मैं एक और बताता चलो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के अज्जा जो हैं। फॉर एग्जांपल
फर्ज करें मेरे पास दो फोर्सेस हैं, P एंड Q, जो और ये किसी पॉइंट O पर एक्ट कर रहे हैं। जो P फोर्स है वो OA के इक्वल है और जो Q फोर्स है वो OB के इक्वल है। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं। लेट P फोर्स इक्वल है OA, Q फोर्स इक्वल है OB, और टू फोर्सेस acting at a point O। फिर क्या करते हैं जी, हम इसकी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो जो पैरेललोग्राम है उसका ये डायगोनल है, ये अगर पैरेलल है तो ये भी क्यू फोर्स है, और ये जो है जी ये इसका रिजल्टेंट है आर फोर्स बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो देन कंप्लीट पैरेललोग्राम OACB। तो हमने क्या किया जी, हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली। देन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस द डायगोनल जो OC के इक्वल है जी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट of two forces and Q। ये जब हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट की तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है उसके मुताबिक जो इसका डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो देयरफॉर आर फोर्स इक्वल है P प्लस Q, इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल है। हमने तो इधर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल किया है, अगर हम हेड टेल रूल भी अप्लाई करते तो फिर भी ये ही इसका डायगोनल होना था, क्योंकि ये P फोर्स है और ये पैरेलल है तो ये Q फोर्स है, तो फिर भी यही। अब तो हम कर रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो इनको हम ये जो आर फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये क्या है जी, और ये जो फोर्सेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये कंपोनेंट ऑफ आर हैं।
दिस इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ